नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं रोजगार से संबंधित खबर के साथ। कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी लातेहार में जिला ग्रामीण विकास शाखा विज्ञापन संख्या 1/2026 के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना है। कितने पोस्ट हैं, क्या योग्यता रहेगा, कैसे फॉर्म भरना है, सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सरकार के प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना संख्या 1016 ग्रामीण विकास 10 PMAYG 54/2016 रांची दिनांक 1/3/2017 ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सफल संचालन हेतु प्रखंड स्तर पर गठित PMU के रिक्त पदों पर पूर्णतया संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आमंत्रित किया जाता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति होने वाली है, संविदा आधारित नियुक्ति होगी और रिक्त पदों का यहाँ विवरण दिया गया है कि किसका कितना पद है। तो इसमें पद का नाम है प्रखंड समन्वयक। इसमें रिक्ति की संख्या 2 है, एक अनुसूचित जनजाति का है और एक है सो अत्यंत कमजोर वर्ग के लिए है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है EWS के लिए एक है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थाओं से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या फिर सोशल वर्कर में स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव। मासिक मानदेय जो है वो 18,000 रुपए है। 18,000 रुपया मासिक मिलेगा, महीना में 18,000। दूसरा पोस्ट जो है वो लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का है। इसमें भी 2 है, रिक्ति की संख्या 2 है। एक आपका कमजोर वर्ग के लिए एक है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। इसमें भी आपका विश्वविद्यालय या संस्था से वाणिज्य में विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन क्षमता अनिवार्य। इसमें जो मासिक पारितोषिक मिलेगा वो 10,000 रुपया है। अब यहाँ पर बताया गया कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है। तो आवेदन के द्वारा दिनांक 24/6/2026 से दिनांक 9/7/2026 के अपराह्न 5 बजे तक विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है। लास्ट डेट जो है वो आपका 9/7/2026 है। 24/6/26 से पोर्टल खुलेगा और 9/7/2026 तक इसका लास्ट डेट है 5 बजे तक। आवेदन हेतु रिक्त पदों के वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी आपको लातेहार जिला के वेबसाइट nic.in पर तथा उप विकास आयुक्त लातेहार के कार्यालय के सूचना पट में देखा जा सकता है। तो ये है। अब इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगी नियुक्ति, यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है, जिसमें यहाँ पर उसी चीज को शॉर्ट में बताया गया कि प्रखंड समन्वयक का जो है अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 पद, टोटल पद कुल है। लेखापाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर का 2 पद है और 1 पद दोनों में है। और ये जो रिक्ति की संख्या ये घट बढ़ सकती है। साथ ही नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति ही मान्य होगी। शैक्षणिक योग्यता तो आप जान ही गए क्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नियुक्ति की प्रक्रिया, जो नियुक्ति होगी कैसे होगी, तो यहाँ पर बताया गया है कि जिला स्तरीय चयन समिति के अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे। तो उपायुक्त जो है वो अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त सदस्य है, निदेशक DRDB सदस्य सह संयोजक रहेंगे, जिला सूचना पदाधिकारी सदस्य है और अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लिए नामित उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे।
फिर है उपर्युक्त सभी चयन समिति के अस्थायी सदस्य होंगे तथा दस्ता परीक्षा हेतु विषय विशेषज्ञ रखे जाएंगे। मतलब इसमें जो क्वेश्चन सेट करेंगे वे विषय विशेषज्ञ शिक्षक करेंगे और ये सभी पद जो है अस्थायी है। इसमें आयु सीमा कितना मांगा गया है, तो इसका न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है और संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 के अनुसार निम्नवत होगी। मतलब आयु की जो गणना होगी 1/6/2026 के आधार पर तय होगी और न्यूनतम उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। अब है यहाँ पर दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए समान अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष होना चाहिए और दिव्यांग जनों के लिए 50 वर्ष। वहीं EWS का 35 वर्ष और दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष रखा गया। मतलब कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ 40 या फिर 50 दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीयता मतलब स्थानीय नीति का अनुपालन जो है वो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार रांची द्वारा इस संबंध में निर्गत पत्र के अनुसार अनुपालन किया जाएगा। तो ये सारी चीज दी गई है। अब है मेगा सूची का जो निर्धारण होगा कैसे होगा, तो आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेगा सूची तैयार की जाएगी। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण जो है वो चयन समिति द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक मेगा सूची अनिवार्य वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। दूसरा है सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को दस्ता या लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब लिखित परीक्षा भी होगा। दस्ता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा। अंतिम मेगा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना का नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। मतलब अगर एक पोस्ट है तो मान ले 2 आदमी का यहाँ पैनल में नाम आएगा। अगर दोनों का 1 वर्ष तक वैलिड है, अगर एक छोड़ेगा तो दूसरा का उसमें फिर नौकरी लग जाएगा। आगे कहा गया है कि मेगा सूची में यदि ट्राई हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जाएगा। जो अधिक उम्र के रहेंगे उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाएगा। अब यहाँ पर है कि जो एग्जाम होगा वो 100 अंक का होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 50 है, वांछित अनुभव का 20 है। दस्ता परीक्षा में विषय ज्ञान का 10, कंप्यूटर ज्ञान का 20, कुल मिलाकर 100 अंक का एग्जाम है। कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य रहेगा। फिर चयन की परीक्षा हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। कंप्यूटर ज्ञान हेतु समिति कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ले सकती है। अब आवेदन समर्पित करने का प्रक्रिया है कि ऑनलाइन जाकर ये जो आप लिंक देख रहे हैं इस लिंक पर जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। प्रखंड समन्वय के लिए शुल्क की जो राशि है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 200 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया है। इतना फीस है। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का है 150 रुपया आर्थिक रूप से कमजोर के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपया। यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उन्हें पदवार अलग अलग शुल्क जमा करना होगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त जो होगी उन कर्मियों की जो है साल में 5% इंक्रीमेंट बढ़ेगा। यहाँ पर दिया है कि कार्य संतोषजनक पाए जाने पर मानदेय में 5% वार्षिक वृद्धि की जाएगी। मतलब 5% सालाना वृद्धि होगा वेतन में। तो ये सारी चीजें हैं और ये पूर्णतया अनुबंध पर है। नियुक्ति कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। आवेदक को तय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाषा एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी। मतलब ये सब कंडीशन बता दिया जा रहा है कि क्या क्या कंडीशन है। तो आप यदि इच्छुक है तो इस पे आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।